So this is standard costing guys. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में नॉर्मली स्टूडेंट को 3 जगह बहुत दिक्कत होता है। एक मटेरियल मिक्स यील्ड वेरिएंस में, दूसरा लेबर का मिक्स यील्ड वेरिएंस में, और तीसरा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में। करेक्ट। सो पहले हम लोग उस पर काम करेंगे। ओके पहले जगह हम लोग कोई ऐसा इतना तो समय लेके नहीं आए ना कि आज पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे दें, स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन करवा दें आपका, जिससे कि आप और कॉन्फिडेंट हो जाएं। आप ये मत सोचिए कि पूरा कंसेप्चुअली फर्स्ट टू लास्ट कवर हो जाएगा। अगर वो आपको करना है तो मैंने आपको पहले ही बोला, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, रैपिड रिविजन नाम का सीरीज़ है, हर चैप्टर का क्लासेस है, आप जिसको देखना चाहते हैं देख सकते। बट मैं चाहता हूँ कि आप अभी थोड़ा स्ट्रेटेजिकली चले। खाली वो एक एक चैप्टर में घुस घुस के उसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट करने से नहीं होगा। जो अपना वीकनेसेस है उस पर पहले काम करें, उसको और क्लैरिफाई करें। करेक्ट। सो मेरे हिसाब से तीन जगह प्रॉब्लम है, मटेरियल मिक्स यील्ड, लेबर मिक्स यील्ड, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। इफ़ यू आर अग्रीइंग विथ मी प्लीज़ टाइप अग्री। और अगर आपको कुछ और जगह प्रॉब्लम है तो आप वो नाम बोल सकते हैं। चलिए बताइए। If you are agreeing with me, please type agree, and if you have some reservation on that, then you can tell me the topic also. चलिए अग्री बोल रहे हैं। अरे एकदम निसंकोच बात करिए यार, आप ऐसा मत सोचिए कि अरे सर को बोले नहीं बोले। हाँ बस अपना दायरा बना के रखिए, ठीक है। दायरा एज इन कि कुछ भी नहीं बोल के चल जाना अंड संड, जैसे आप लोग यूट्यूब कमेंट करते हो इधर उधर, वैसे नहीं कर देना, ठीक है। अपना भी मर्यादा बना के रखिए, हमारा भी मर्यादा बना के रखिए, और बातचीत करते करते पढ़ेंगे एकदम आराम से, आपको फील ही नहीं होगा कि कोई क्लास चल रहा है। ठीक है चलिए। ओके सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। आई एम स्टार्टिंग विथ मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। ये पता नहीं स्टूडेंट लोग को क्यों घबराहट देता है हमेशा, लास्ट मोमेंट पे हम लोग भूल जाते हैं इसके बारे में। तो एक बार इसको क्लैरिफाई करके इसके ऊपर एक छोटा सा हम लोग कैलकुलेशन करके आगे बढ़ेंगे। मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। सो सबसे पहले आप कॉपी लेके मेरे साथ लिखते रहेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस में आ रहा है सबसे पहले। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मिक्स मतलब होता है कॉम्पोजिशन, ठीक है। कॉम्पोजिशन का बात तब उठता है जब व्हेन मोर देन वन मटेरियल्स आर यूज्ड। कब उठता है इसका बात? व्हेन मोर देन वन मटेरियल्स आर यूज्ड इन योर प्रोडक्शन। अगर एक से ज़्यादा मटेरियल यूज़ हो रहा है प्रोडक्शन में तब आपका इसका बात आता है। जैसे एग्जांपल, चाय बनाने के लिए दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर इज़ रिक्वायर्ड, नॉर्मल दूध चाय बनाने के लिए। तो वो दूध और पानी होने के कारण, दो मटेरियल होने के कारण वी विल हैव मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ओके। तो प्रॉब्लम क्या है कि मटेरियल में मिक्स वेरिएंस क्यों चेक करते हैं? ये चेक करते हैं फॉर क्वालिटी एस्पेक्ट्स या क्वालिटी रीजंस। मिक्स गड़बड़ होने से क्वालिटी पे असर पड़ता है। दैट्स वाई वी से कि मिक्स आना ही नहीं चाहिए, चाहे एडवर्स हो चाहे फेवरेबल हो। बिकॉज आप देखिए दूध कम डाल देंगे, पानी ज़्यादा डाल देंगे, रुपया बच जाएगा क्योंकि पानी सस्ता होता है दूध के मुकाबले, बट क्वालिटी ख़राब हो जाएगा तो गुडविल ख़राब हो जाएगा, कस्टमर भाग जाएगा। सो रुपया बचाना भी नुकसानदायक है। और अगर दूध ज़्यादा डाल दिया, पानी कम डाल दिया तो भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी चाय नहीं अच्छा लगता। तो उस केस में भी आपका कॉस्ट तो ज़्यादा लग ही गया, एज वेल एज क्वालिटी फिर ख़राब हो गई। तो ये क्वालिटी को चेक करता है, इसलिए द वेरिएंस इन मिक्स शुड नॉट कम एट ऑल। ओके, सो दैट्स वाई वी से दिस वेरिएंस शुड नेवर कम इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेवर कम इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, बट आ रहा है तो उपचार करना पड़ेगा। तो मिक्स कैसे चेक करते हैं? मिक्स चेक करने के लिए हम लोग आपको बोलते हैं कि आप सबसे पहले ये जानो कि कितना मिक्स करना था, ठीक है। हर वेरिएंस एनालिसिस में एक ही फंडा है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। जैसे जिस चीज़ का वेरिएंस निकाल रहे हैं उसका पहले क्वेश्चन करेंगे कि कितना होना था और फिर कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस ही वेरिएंस है। तो अगर मैं जैसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात करता हूँ तो मुझे पहले ये सोचना पड़ता है कि क्या प्राइस होना था, फिर सोचते क्या प्राइस हुआ, है ना। कितना होना था और क्या हुआ, यानी स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस लेते हैं।
तो मिक्स में क्या चीज़ सोचेंगे, कितना मिक्स होना था, ठीक है, कितना मिक्स होना था, यानी कि स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स। अब मिक्स वर्ड को हम लोग अगर मैथमेटिकली बोलें तो हम लोग उसको प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड मिक्स को हम लोग प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। उसी तरह से स्टैंडर्ड मिक्स के साथ साथ हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ, एक्चुअल मिक्स के साथ। तो माइनस करेंगे एक्चुअल मिक्स और प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड मिक्स और प्रोपोर्शन माइनस करेंगे एक्चुअल मिक्स और प्रोपोर्शन, तो दोनों मिक्स को कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे आपको ध्यान रखना है, प्राइस में हम ऐसे ही स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं, यूसेज में हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं, तो मिक्स में किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों मिक्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान हो, जैसे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस करने से खाली आंसर नहीं आता है, एमपीवी में इनटू करना पड़ता है एक्चुअल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा प्राइस इज पेड ऑन ऑल द क्वांटिटी परचेज्ड। वैसे ही एमयू में एसक्यू माइनस एक्यू करने से आंसर नहीं आता, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय स्टैंडर्ड प्राइस, बिकॉज प्रोडक्शन मैनेजर इज नॉट बॉदर्ड विथ व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस व्हेन वी आर मेजरिंग द डिफरेंस इन क्वांटिटी, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर। तो इसी तरह से मिक्स वेरिएंस याद रखना यूसेज वेरिएंस का सबसेट है, मतलब यूसेज का फर्दर एनालिसिस करें तो मिक्स आ रहा है, तो यूसेज में प्रोडक्शन मैनेजर जिम्मेदार है और प्रोडक्शन मैनेजर को एक्चुअल प्राइस से कोई मतलब नहीं है, तो मिक्स वेरिएंस में भी एक्चुअल प्राइस से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड प्राइस पे जाना है। बट सिर्फ खाली प्राइस लेने से नहीं होगा, सिर्फ खाली प्राइस लेने से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो होता है, फ्रैक्शन, जैसे 40% और हुआ समझ लीजिए 45%, तो 45% इंटू प्राइस करने से तो फिगर नहीं आएगा, इंटू क्वांटिटी भी करना पड़ेगा। तो इसमें एक ही चीज़ खाली आपको ध्यान रखना है कि मैं कौन सा क्वांटिटी पे मिक्स चेक करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जितना मैंने टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम किया, यूज़ किया, उसके ऊपर मेरे को मिक्स चेक करना है कि जितना मैंने यूज़ किया, जितना दूध और पानी मैंने यूज़ किया मिला के टोटल, उसमें दूध ज़्यादा हो गया कि कम हो गया, कि पानी ज़्यादा हो गया कि कम हो गया, और मल्टीप्लाई किससे करूँगा, स्टैंडर्ड प्राइस से। सो आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे अंदर घुसा सकते हैं। अंदर घुसाने का तरीका क्या है, बस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी अंदर घुस जाएगा, तो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्रोपोर्शन इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे आप स्टैंडर्ड प्राइस से, इसका हमने नाम रखा हुआ है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, RSQ बुलाते हैं प्यार से, ठीक है, RSQ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और यहाँ पर एक्चुअल प्रोपोर्शन इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी डिराइव करके दिखाएंगे, तो वही आएगा इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। क्यों? क्योंकि एक प्रोपोर्शन कैसे आता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। प्रोपोर्शन आता है गिवन क्वांटिटी बाय टोटल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। वैसे एक्चुअल प्रोपोर्शन कैसे आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी बाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। सो अगर आप रिलेट कर पा रहे हो कि ये AQ बाई अगर TAQ है, अगर एक्चुअल प्रोपोर्शन, तो TAQ कैंसिल होके क्या बचेगा, एक्चुअल क्वांटिटी बचेगा। सो दिस इज द मिक्स वेरिएंस। नाउ ऑफ कोर्स वी गॉट टू चैलेंज आवरसेल्व्स विथ सॉल्विंग द क्वेश्चन एज वेल। सो ये है मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस इज अ सबसेट ऑफ यूसेज वेरिएंस, सबसेट ऑफ यूसेज वेरिएंस। सेकेंडली आता है यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। देखिए अभी एग्जाम पर्पस के लिए एकदम सिंपल वे में सीख लो। यील्ड वेरिएंस क्या है, बेसिकली यूसेज के दो पार्ट हैं, मिक्स और यील्ड, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यूसेज इज इक्वल टू मिक्स और यील्ड, ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है। तो अगर मेरे को पता चल गया कि यूसेज में मिक्स कितना है, मिक्स मेरे को समझ में आ गया, तो बचा हुआ यील्ड है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला ऐसे डिराइव कर सकते हैं, यील्ड इज इक्वल टू यूसेज वेरिएंस माइनस मिक्स वेरिएंस, राइट। तो यील्ड वेरिएंस का ये एक नया तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। नॉर्मली मैं अपने क्लासेस में भी ये नहीं सिखाता, बट आपको अभी सिखा रहा हूँ क्योंकि इंस्टीट्यूट मैट में ज़्यादातर सम्स ऐसे किया हुआ होता है, यूसेज माइनस मिक्स कर रहे हैं। यूसेज का फॉर्मूला क्या होता है, SQ माइनस AQ इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। यूसेज में क्वांटिटी कंपेयर करते हैं, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस से क्यों करना है, बिकॉज प्रोडक्शन मैनेजर इज not bothered with actual price, he is not responsible for actual price, that is the lookout of purchase manager whose variance is calculated in price variance. And mix variance अभी मैंने सिखा दिया आपको, RSQ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अगर आप देखेंगे ना, MUV से और MMV में बहुत सिमिलैरिटी है, खाली आपका यहाँ पे RSQ बैठ जाता है इन केस ऑफ मिक्स वेरिएंस। अगर आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो इट बिकम्स AQ कैंसिल हो जाएगा, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं, तो बचेगा क्या, SQ माइनस RSQ इंटू SP बचेगा।
So this is your yield variance. This is how institute solves, and you will have to do it for each material. Solve for each material separately. So you can do yield variance like this, and many times when I teach to my students, I also prefer to use another way to calculate yield variance, which I will also show you once. Yield variance is otherwise possible to calculate like this, that you can just see now total standard quantity minus total actual quantity. Even if you have multiple materials, तो individually नहीं देखना है, दिस इज कंबाइंड, ओवरऑल में जाना पड़ेगा आपको, इनटू करना आपको स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज प्राइस से. वेटेड एवरेज प्राइस मतलब दोनों सबका कंबाइन करके जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रहा है उससे स्टैंडर्ड क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज प्राइस आएगा. यील्ड वेरिएंस एक्चुअली आप समझ लीजिए नेट यूसेज के तरह भी जाना जाता है. जैसे यूसेज में से एक अगर मिक्स निकाल दिया तो बच गया क्या, नेट यूसेज बच गया. इसका दूसरा नाम है नेट यूसेज वेरिएंस. ठीक है, यूसेज को ही नेट किया कि अच्छा यूसेज वेरिएंस इतना सारा आया था, उसमें क्वालिटी के कारण इतना रुपया हट गया, तो बाकी का जो है वो यील्ड वेरिएंस है. तो यील्ड वेरिएंस क्या इंडिकेट करता है, जो यूसेज वेरिएंस इंडिकेट करता था वही यील्ड वेरिएंस इंडिकेट करता है. बस यूसेज में क्वालिटी भी इम्पैक्ट कंसिडर्ड था, अगर क्वालिटी इम्पैक्ट हटा दे तो बाकी सब बच गया. यील्ड बेसिकली चेक ये लगाता है कि आपने वेस्टेज किया है क्या, आपने मटेरियल हैंडलिंग में प्रॉब्लम्स किया है क्या, आप मटेरियल को ठीक से बोलते हैं ना छिला नहीं होगा, पीसा नहीं होगा, छीटा दिया होगा, इधर से उधर ले जाने में गिरा दिया होगा, समथिंग लाइक दैट मस्ट हैव हैपेंड. एंड कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मटेरियल का जो क्वालिटी है, परचेज क्वालिटी, खरीदा घटिया क्वालिटी का मटेरियल है, जिससे आउटपुट जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया. जैसे संतरे का जूस निकालना है तो कच्चा संतरा ले आओगे तो उससे जूस ज़्यादा नहीं निकलेगा, संतरा का तो रुपया लग ही जाएगा, पका हुआ संतरा लाते तो जूस ज़्यादा निकलता. तो दैट लॉजिक हैज़ टू बी फॉलोड. वो ये यील्ड वेरिएंस इंडिकेट कर देता है कि क्या तो मटेरियल का क्वालिटी गड़बड़ था, या तो आपने ठीक से हैंडल नहीं किया. ठीक है, पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल पता चलेगा, क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड्स नहीं. अच्छा, मिक्स क्या इंडिकेट कर रहा है, पुअर क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड्स, जिससे गुडविल खराब होता है. बट यहाँ पे हम पता करें पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल हो सकता है, यहाँ पे हम पता करें पुअर हैंडलिंग हो सकता है, आप ठीक से ना इधर से उधर फैक्ट्री में ले जाए नहीं, ऐसा कुछ हो गया, आपका मिसयूज़ हो गया, मिस यूटिलाइजेशन हो गया मटेरियल का. ठीक है, तो अगर आपने ये दोनों समझ लिया है तो आपको एक बार मैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ, जो आपको पता ही होगा. कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज वेरिएंस. ठीक है, और यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस. सो मिक्स वेरिएंस इज टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. आपको मैंने जो बताया आपने उसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अगर अभी तक ये नहीं लिखा है बाई चांस तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका भी ले लीजिए अगर नहीं लिखा है तो, और लिख लिया है तो गुड. आगे बढ़ते हैं. तो ये एक बस ब्रीफ के लिए लिखा हुआ है. अभी मुझे ये सम सॉल्व करके आपके साथ प्रूव करना है कि आपको आया कि नहीं आया. तो ये क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं मेरे को याद भी है इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ, तो आप अपने आप करें. ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन को कॉपी करना है, आप सिर्फ सॉल्यूशन कर सकते हैं. फिर क्वेश्चन इधर है, सॉल्यूशन भी आप कर सकते हैं. और जिनको नहीं आ रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, वो मेरे साथ साथ फॉलो करें. जिनको समझ में आ रहा है वो अपने हिसाब से जैसे आपको आता है वैसे करें और मुझे आंसर टाइप करके बताएं. ओके, सो लेट मी गेट इनटू फर्दर. नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन. दिस इज़ वन ऑफ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन ऑफ योर मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, बट वी विल सिंप्लीफाई इट. इस क्वेश्चन का ब्यूटी क्या होता है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड मिक्स दिया है बट स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं दिया हुआ होता है. स्टैंडर्ड क्वांटिटी नॉट गिवन. क्वांटिटी माने इनपुट क्वांटिटी, उसके जगह परसेंट दिया है 40 to 60, प्राइस दिया है 20-30, एक्चुअल क्वांटिटी दिया है, एक्चुअल प्राइस दिया है. स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% इज एक्सपेक्टेड. अ स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% इज एक्सपेक्टेड. ठीक है, फिर द एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड वाज 182 यूनिट्स. एक्चुअल आउटपुट भी दिया हुआ है. तो नॉर्मली मैं क्या बोलता हूँ, क्वेश्चन है ना, जिस भी तरह से दिया हो, मेरा तरीका क्या है, हमेशा क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करते हैं. वी नॉर्मली एनालाइज द क्वेश्चन आवर वे. सो ऑल्दो इट इज़ सॉल्व्ड इन दिस बुक, बट राइट नाउ आई वांट टू सॉल्व विथ यू. सो दैट्स माय फर्स्ट स्टेप. इट इज़ नोट नंबर 1, एनालिसिस ऑफ डेटा. Analysis of data. So analysis of data is about, you will first understand what is given in standard. Standard के हिसाब से दो मटेरियल है यहाँ पर, क्या क्या नाम है, AB
उसका क्या डिटेल दिया हुआ है, थोड़ा मैंने जगह छोड़ के लिखा ए बी, उसका मटेरियल का है 40% और 60%, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है 20 एंड 30, प्राइस दिया हुआ है 20 और 30, और फिर बोल रहे लॉस हो गया 10% का, लॉस इज़ 10%। फिर एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, एक्चुअल में ए और बी का क्वांटिटी दिया हुआ 90 और 110, ओके। ए बी का क्वांटिटी दिया हुआ 90 एंड 110, एंड रेट क्या होगा, एट द रेट एक्चुअल का रेट दिया हुआ है 18 एंड 34, दिस इज़ 18 एंड दिस इज़ 34, सो दोनों मिला के आ रहा है 200, और इन दोनों को मिला के आउटपुट दिया हुआ है 182 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स। 182 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स हमने एक्चुअल में बनाया है, ओके। क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है उसको हमेशा ऐसे सजा लेने से क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है, ओके। सो नाउ एक और चीज़ देखना कि लॉस 10% दिया है, कि लिखा नहीं किसके ऊपर, ऑन व्हाट। तो आपके इंस्टीट्यूट मैड में ना, एक इंस्टीट्यूट मैड बोल रहा हूँ, मतलब आपके पास पेपर्स वगैरह में एक क्वेश्चन आया है बड़ा इंटरेस्टिंग, उधर लिख दिया था 10% ऑफ आउटपुट। किसी का नज़र नहीं जाता कि 10% ऑफ आउटपुट भी हो सकता है। नॉर्मली कुछ नहीं बोलता है, इफ़ नथिंग इज सेड वी अज्यूम ऑन इनपुट, ओके। इफ़ नथिंग इज सेड वी से इट इज़ ऑन इनपुट। So if that means if total input is 100, loss will be 10 and output will be 90, that way. So let me assume total input as 100. This is how you crack this question. मान लीजिए ये 100 kgs है, ये kgs में ही है ना, मटेरियल का को लिखा नहीं है तो kg ही मान लेते हैं। तो लॉस 10% ऑन इनपुट माना जाएगा, किस पे माना जाएगा, इनपुट पे। सो अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट कितना आएगा, 90 kgs आएगा, आउटपुट विल कम एज 90 kgs ऑफ फिनिश गुड्स। सो अगर फॉर इंस्टेंस एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आ जाए और यहाँ पे बोला हो आउटपुट पे, ये 10% आउटपुट पे बोल दे, तो कैसे होगा, इफ़, ये भी लिख के रख लेते, 10% लॉस इज ऑन आउटपुट, इफ 10% लॉस इज ऑन आउटपुट, इफ बाई चांस दिस हैपन्स देन व्हाट, इफ 10% लॉस इज ऑन आउटपुट देन व्हाट, देन व्हाट वी विल डू इज यू विल अज्यूम आउटपुट एज 100, ठीक है। इसको 100 मानोगे, अभी इसको 100 माना था मैंने, तो जिस पे दिया हुआ उसको 100 मानोगे, ये 100 होगा, लॉस आपका 10% है, तो इनपुट होगा 110, इनपुट ज़्यादा होना चाहिए आउटपुट से। सो जो आपका जिस पे आपका परसेंट दिया है उसको 100 मानोगे, अभी कुछ नहीं बोला तो इनपुट पे मानता है। और अगर आउटपुट बोल दे, ऐसा क्वेश्चन है आपके इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन बैंक में, तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए, तो उस समय फिर इसका 40-60 करेंगे तो 44 और 66 बनेगा, 40-60 110 पे लगाएंगे तो 44 और 66 बनेगा। दिस वे द क्वेश्चन विल बी डन। बट अपना मन से आउटपुट पे अज्यूम नहीं करना, कुछ नहीं बोलेगा तो इनपुट पे अज्यूम करना, ठीक है। तो आई होप एनालिसिस ऑफ डेटा इज क्लियर। नाउ यू हैव टू मेक अनदर वर्किंग। दिस वर्किंग नोट इज कॉल्ड एज मटीरियल कॉस्ट कार्ड। दिस वर्किंग इज कॉल्ड एज मटीरियल कॉस्ट कार्ड. What is it called? This is called as material cost card. Here we are going to calculate standard cost for actual output and actual cost. Standard cost for actual output and actual cost. So we have quantity price amount and again we have quantity price amount. So we write like this. ये cost card आपका question को at par लाता है with actual. मतलब actual में 182 units बनाया है, तो actual के हिसाब से standard को modify किया जाता है। So 90 के लिए यदि 40% है यानी कि 40 और 60% यानी कि 60 है, तो इफ 90 के लिए 40 है तो 182 के लिए क्या होगा, 40/90 इंटू 182, 40/90 इंटू 182, ठीक है। 40/90 इंटू 182 कितना आ रहा है आप बताएंगे फिगर्स, वैसे ही बी में बताएंगे 60/90 इंटू 182। कैलकुलेटर आप चलाएंगे तो मज़ा आएगा ना, हाँ जी, सब मेरे से ही करवाएंगे क्या, मुझे पता तो चले आप जिंदा हैं कि मेरे को सुनते सुनते चल बसे। चलिए जल्दी से बताइए आंसर, राउंड ऑफ कर दीजिए अगर ज़रूरत पड़े तो, राउंड ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, सुनाई दे रहा है मेरा आवाज़, हे 80.88,
हेलो, आंसर बोलो। 121.33 टोटल। हाँ, राउंड ऑफ करके भी सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप, 181 और 121 भी लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील। चलो यही ले लेते हैं, 81 121, टोटल आ रहा है 202। ठीक है, प्राइस है 2030, प्राइस है 20 और 30, सो अमाउंट क्या आएगा बताइए ना। 1620 आ रहा है, 3630 आ रहा है क्या? प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और एक्चुअल भी फिलअप करो, 90, 110, 200 आएगा, 18 और 34 के हिसाब से ये आएगा 1620 और 3740, 340 प्लस 340, 3400 प्लस 340 करें 3740। सो टोटल क्या आ रहा है, 3630 प्लस 1620 करने से 5250 आ रहा है क्या? हाँ जी, नहीं बोलेंगे क्या? नहीं टाइप करेंगे? 1620 3740 करके 5360 आ रहा है। चलो धन्यवाद केशव भाई जी, केशव भाई जी धन्यवाद, थारो धन्यवाद थारो। तोशनी वाले तो मारवाड़ी ही हुआ ना, तो मारवाड़ी में बात है, थारो धन्यवाद जी। बाकी देखो कदर ही कोनी। 5360, अरे क्या हुआ? ये तो नॉर्मल खाली क्वेश्चन का डेटा देख के बैठाना था, अभी तो लास्ट मोमेंट का काम है। अब इसके बाद आप मेरे को फटाफट सारा वेरिएंस बता दीजिए, कॉस्ट, प्राइस, यूसेज, मेरे को देखना आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मिक्स और यील्ड। चलिए, कौन सबसे पहले पांचों आंसर बताएगा? एक ऐसे खुजरा खुजरा टाइप नहीं करेगा, एक साथ पांचों आंसर टाइप करेगा। अरे यही रिवीजन होता है, रिवीजन मतलब खाली कॉन्सेप्ट सुनने से नहीं होता, अगर एक नया चीज़ बिना देखे कर पा रहे हो मतलब रिवीजन हो रहा है, मतलब आता आपको। खाली कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे आप लोग घुस जाते हो। और स्पीड देखो, मैंने आपको क्या बोला, स्पीड, स्पीड वॉच करो अपना, वो लास्ट 1 आवर का चीज़ जिस स्पीड पे करते हो उस स्पीड से भी सम करो। घसीटा मत मार देना कि खुद ही नहीं पढ़ पाओ। एक साथ पांचों आंसर टाइप करोगे कॉमा कॉमा देकर। मैं वेट कर रहा हूँ, कौन सबसे पहले करता है मेरे को ये देखना है। नहीं, एक एक करके नहीं देगा, एक एक करके आंसर नहीं देगा, मैं पहले ही बोल दिया। कर रहे हैं ना आप लोग, कर तो रहा है ना यार, यस और नो तो बोल दो कम से कम, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। खाली पता चला मैं भी आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। कर रहा है, चलो तब ठीक है, करो करो करो। पांचों आंसर एक साथ कॉमा कॉमा मार के देना है। अच्छा, कॉस्ट कार्ड देखना है तो यहाँ से देख लो। चाप नहीं लेने का, माथा हल्का रखो, एकदम हल्का रखो, चाप मत लो। चाप माने प्रेशर, हम लोग यहाँ पे बंगाल में, बंगाली में प्रेशर को चाप बोलते हैं। तो प्रेशर नहीं लेने का, यानी कि चाप नहीं लेने का। हालांकि मैं बंगाली नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी मारवाड़ी हूँ, रहता बंगाल में हूँ तो क्या हुआ, बस बंगाली आती है।
फिर एक एक करके मारा, आंख दिखाए चोर का, बदमाशी करता है। बोला ना एक साथ पूरा मारोगे पांचों का, कॉमा कॉमा देके। कॉमा कॉमा देके टाइप करो ना, एंटर क्यों मार रहा है? अमीशा ने आंसर दिया है, बट फर्स्ट वाला आपका इनकरेक्ट लग रहा है। कॉस्ट वेरिएंस क्यों गड़बड़ा गया यार? कॉस्ट वेरिएंस तो बहुत आसान था। कॉस्ट प्राइस यूसेज मैच भी नहीं हो रहा। आपको तो पता है ना, कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस प्लस यूसेज। मेरे को डायरेक्ट मैसेज क्यों कर रहे हैं आप टू एवरीवन कर दीजिए ना। वहाँ पे देखो एवरीवन सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। चलिए मैं भी करता हूँ। 5250 माइनस 5360 कॉस्ट वेरिएंस टोटल में आ जाता है सीधा। टोटल माइनस टोटल करने से ये आ रहा है 110 एडवर्स। ठीक है, फिर प्राइस वेरिएंस आप अलग अलग करोगे ए बी का। ए में आएगा 20 माइनस 18 इंटू 90। बी में आएगा 121 माइनस 110 इंटू 30। सो अगर माइनस में आता है तो एडवर्स है, प्लस में आता है तो फेवरेबल है। तो 2 इंटू 90 से 180 फेवरेबल, और यहाँ पे 121 माइनस 110 इंटू 30 करने से आ रहा है 330 फेवरेबल। क्या किया मैंने, गड़बड़ा दिया, रुको। ये 20 माइनस 18 इंटू 90 होगा, और यहाँ पे 30 माइनस 34 इंटू 110 होगा। ध्यान उपचुक हो गया, इधर उधर चला गया था। 110 होगा और ये आपका 18 होगा। तो ये आ रहा है 2 इंटू 18 करके, सॉरी 290 है, सॉरी इंटू 90। क्या होता है एम पी वी? एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू। तो एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू, तो ये आ रहा है 180 फेवरेबल, और ये कितना आ रहा है 4 इंटू 110 440 एडवर्स। सो नेट आ रहा है 260 एडवर्स। ठीक है, हाँ ये आप लोगों का सही आया, भव्य का सही आया है।
नेक्स्ट MUV में AB का अलग अलग करना पड़ेगा। A का है 81 माइनस 90 इंटू 20, सो इट इज़ कमिंग 180 एडवर्स। फिर B में आएगा 121 माइनस 110 इंटू 30, ये आ रहा है 330 फेवरेबल, सो दिस इज कमिंग 150 फेवरेबल। ओके, ऑल राइट। ऐसे टोटल करना सीखो आप लोग, अलग अलग करते हो हमेशा, टोटल भी करना सीखो। MMV में क्या आंसर आएगा? देखिए MMV में क्या, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे आएगा? बहुत बार आप एक अपने आप को हेल्प करने के लिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का एक कॉलम भी बना सकते हो, कि वो होता है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी विच इज़ 200 इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन विच इज़ 40%। क्वेश्चन में दिया हुआ था ना 40%, अगर 40% डायरेक्टली नहीं दिया होता तो ऐसे करते 81/202, उससे भी 40% आ रहा है, तो ये आ रहा है 80, और यहाँ पे आएगा 200 इंटू 60%, दैट इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। नाउ बेस्ड ऑन दिस, ये 80 है, ये 120 है, बाकी तो यूसेज का कॉपी मानना है, खाली RSQ चेंज होता है। जैसे यूसेज के साथ अगर मिक्स करते हैं ना, तो सिर्फ यहीं पे अलग है ये दोनों, बाकी पूरा सेम है। बाकी होगा -90 माइनस 110 इंटू 20 इंटू 30, so this is coming 200 adverse and this is coming 300 favorable. 10 into 20 is 200 adverse, 10 into 30 is 300 favorable, so this is coming 100 favorable. Okay, 200 adverse 300 favorable मतलब 100 favorable। और yield variance अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो हो सकता है। कैसे होता है? यूसेज और मिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर यूसेज मिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ना, जो कॉमन पोर्शन है, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ हमेशा, मेरे को तो कुछ याद नहीं रखना पड़ता। 81 माइनस 80, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यही बताया था ना यील्ड वेरिएंस। SQ माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, SQ माइनस RSQ। सो 81 माइनस 80 इंटू 20, फिर आ रहा है 12 नहीं है, 121 माइनस 120 इंटू 30, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सो दिस इज कमिंग 1 इंटू 20 इज 20 फेवरेबल एंड दिस इज 30 फेवरेबल, सो टोटल इज 50 फेवरेबल। 20-30 मिला के 50। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो ना कि मिक्स और यील्ड मिलाने से यूसेज आ गया और प्राइस और यूसेज मिलाने से कॉस्ट आ गया। हाँ, आप यील्ड वेरिएंस ऑल्टरनेटिवली भी कर सकते हैं, विच इज दूसरा तरीका क्या है, 202 टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी विच इज 200 इंटू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज प्राइस। वेटेड एवरेज प्राइस मतलब 20-30 का एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट विच इज 5250 डिवाइडेड बाई टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच इज 202। कॉस्ट कार्ड का लेफ्ट साइड से देख के करो। सो इससे भी 50 रुपीज़ ही आंसर आएगा। वो एक्चुअली राउंड ऑफ में 2 रुपया ज़्यादा आएगा, ठीक है, बट अभी सिंस राउंड ऑफ वगैरह होके यहाँ से ज़्यादा अच्छा टैली हुआ है, ऐसे करें तो 52 आ रहा है। तो 52 जब आए ना, तो ऐसे मिक्स यील्ड मिला के यूसेज आए, उस हिसाब से राउंड ऑफ करके आप छोड़ सकते हो। ओके, सो आई होप मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस इज क्लियर। क्या लग रहा है आपको? आपका विचार क्या है? क्लियर है कि नहीं है? मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हिंदी में टाइप करेंगे HUA, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी हिंदी में टाइप करेंगे। हुआ, चलो। क्या यही बस माथा में वापस जाग जाए ना कंसेप्चुअली क्या था, तो आप कर लेते हो, यही मेरा अनुमान है। नेक्स्ट आइए, अब हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं। मटेरियल मिक्स यील्ड के बाद लेबर का मिक्स यील्ड सीखना है। हेडिंग दीजिए आप कॉपी में, लिखिए लेबर मिक्स और यील्ड।
बीच बीच में कोई छोड़ के जाएगा नहीं हम लोगों को, ठीक है। जो बीच में छोड़ के जाएगा उसको माँ सरस्वती देखेगी, मैं नहीं देखूँगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको पंगा लेना है, आप समझ लीजिएगा। हम लोगों का सरस्वती माँ से ज़्यादा लिंक होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग हर समय वही उनका ही पूजा आराधना कर रहे हैं, तो हम लोगों को फेवर करती है, हमारी बातों को फेवर करती है। तो माँ ने मेरे को बोला है कि सतीश तेरे क्लास से जो जाएगा ना, फिर मैं उसको देखूँगी, तो बीच में नहीं जाने का। और जो लास्ट तक बना रहेगा उसको मैं ये जो लिख रहा हूँ ये नोट्स पूरा दे के जाऊँगा, ठीक है। और जो जो लास्ट तक बने रहेंगे वो कृपया करके अपने उन बंधुओं से शेयर मत करिएगा जो बीच में चला जाए, नहीं तो फिर माँ सरस्वती आपको देखेगी, ठीक है। कुछ नियम कानून है, कायदा है, उसूल को फॉलो करते हुए चलिए। लेबर मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, ठीक है। घबराने का नहीं है, बीच में भागने का नहीं है, बस पूरा आज का सेशन यहाँ पर अटेंड करके ही जाएंगे, ख़त्म करके जाएंगे। अब सर का समय लिए हैं तो पूरा उसका सदुपयोग करेंगे। देखो मैं तो सब कुछ छोड़ के आपके लिए आ गया ना, अब आप अगर कानून लगाएंगे ये नहीं वो नहीं तो कैसे होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मटेरियल मिक्स सीखने के बाद लेबर में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक बार मटेरियल मिक्स सीख लो तो लेबर का अपने आप काम हो जाता है। लेबर में मिक्स वेरिएंस का दूसरा नाम है लेबर गैंग वेरिएंस। लेबर गैंग वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस का क्या नाम है दूसरा? गैंग वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस का दूसरा नाम है गैंग वेरिएंस। गैंग माने ग्रुप, वर्ड गैंग माने ग्रुप। वो गैंग माने आपका गैंग नहीं, कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के वो वाला गैंग नहीं। ये गैंग माने ग्रुप, वैरायटीज ऑफ वर्कर मिलके एक फिनिश गुड्स प्रोडक्ट पे काम करते हैं। सो वो ग्रुप को लेकर मिक्स वेरिएंस आता है। तो ये कब एप्लीकेबल होता है? जब डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ वर्कर आपके यहाँ काम करते हैं। डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ वर्कर्स आपके यहाँ जब काम करते हैं, जैसे कि स्किल्ड, अनस्किल्ड एक्सेट्रा, ठीक है। तो उनका अगर कॉम्पोजिशन ऊपर नीचे हो जाएगा, स्किल्ड ज़्यादा आएगा अनस्किल्ड कम आएगा, या अनस्किल्ड ज़्यादा आएगा स्किल्ड कम आएगा, तो अगेन दिस ऑल्सो अफेक्ट्स क्वालिटी ऑफ व्हाट? फिनिश गुड्स। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड्स। अकॉर्डिंगली ये वेरिएंस भी एकदम आना ही नहीं चाहिए। एडवर्स हो चाहे फेवरेबल हो, ये वेरिएंस आना ही नहीं चाहिए, ये रूल है, ओके। सो ये आपका सबसेट किसका है? सबसेट ऑफ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। जैसे मटेरियल में यूसेज वेरिएंस का होता है, वैसे लेबर में एफिशिएंसी वेरिएंस होता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी वेरिएंस का ये सबसेट है। मतलब एफिशिएंसी से हम लोग निकाल रहे हैं कि देखें तो ग्रेड का कॉम्पोजिशन को बदल के कोई वेरिएंस आ रहा है क्या, ठीक है। तो आई विल जस्ट ऑफर यू वन सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियल मिक्स एंड यील्ड। अगर आप सामने सामने देख के लिखोगे ना तो आपको कोई पेन ही नहीं होगा। जैसे मिक्स वेरिएंस में आपको क्या सिखाया? आर एस क्यू माइनस एस क्यू, आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी सिखाया ना, आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। तो बस लेबर में क्वांटिटी को हटा के आवर्स कर दो, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स को क्यू हट के आवर डाल दो, एक्चुअल आवर्स। अब लेबर में चक्कर क्या होता है, कभी कभी आइडल टाइम दिया हुआ होता है, आइडल टाइम। तो आइडल टाइम दिया हो तो ये प्रोडक्टिव आवर्स लेना, APH लिखा मैंने, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर, फुल फॉर्म लिख लेना अगर आपको नहीं ध्यान रहता है तो। प्रोडक्टिव आवर कब? आइडल टाइम इज गिवन अगर होगा तो जो नेट आवर्स है एक्चुअल का वो लेना है, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस की जगह स्टैंडर्ड रेट। तो बस Q को H में कन्वर्ट कर दो तो मिक्स वेरिएंस लेबर का भी तैयार हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे अभी कि ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो ना नहीं जा रहे हैं। हम लोग समझ रहे हैं कि अगर मटेरियल मिक्स मेरे को आता है तो लेबर मिक्स अपने आप ही आता है, ठीक है। सो सारा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वैसा ही है कि हम लोग कॉम्पोजिशन को चेंज करके देख रहे हैं वर्कर का, वैसे ही डिराइव होगा जैसे मटेरियल मिक्स डिराइव हुआ था, सेम तरीका से डिराइव होगा। जस्ट मैंने Q के जगह H लिख दिया, आप ऐसा समझ लीजिए, और आइडल टाइम दिया हो सकता है इसलिए एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर लिख दिया। अब लेबर मिक्स क्वालिटी को इंडिकेट करता है तो फिर से आता है लेबर यील्ड वेरिएंस, विच इज़ जस्ट योर नेट एफिशिएंसी बोल सकते हो आप इसको।
इट्स नेट एफिशिएंसी वेरिएंस ऑल्सो। जैसे नेट यूसेज को यील्ड बोलते थे मटेरियल में, यहाँ पे नेट एफिशिएंसी को लेबर यील्ड बोलेंगे। और वही लॉजिक LEV इज इक्वल टू लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू मिक्स प्लस यील्ड है अगर, तो आप बोल सकते हैं यील्ड विल बी इक्वल टू मिक्स यील्ड विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी माइनस मिक्स वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस माइनस मिक्स वेरिएंस। सो वही तरीका एकदम डिट्टो, ठीक है, कि एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे आता है, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, अगर आइडल टाइम है तो एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर, ठीक है। तो इसलिए मैं एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर लिखना प्रेफर करता हूँ कि आइडल टाइम भी हैंडल हो जाए आपसे, इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस LMV अभी क्या बताया, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो वही एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर कट जाएगा कॉमन लेके, अगर ब्रैकेट खोलेंगे, सॉरी ब्रैकेट खोल के अगर आप प्लस माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। सो सेम है, अगर इस फॉर्मूला से करोगे तो आपको ग्रेड वाइज करना पड़ेगा, और अगर आप कंबाइंड करना चाहते हो तो LYV कैसे होगा, टोटल स्टैंडर्ड आवर, फिर टोटल में जाना पड़ेगा, पहले टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी था अभी आवर हो गया, फिर टोटल एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर, पहले टोटल एक्चुअल क्वांटिटी था अभी लिख दिया टोटल एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर, इनटू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज रेट, इनटू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज रेट आपको करना है। सो दिस इज हाउ यू विल डू लेबर यील्ड वेरिएंस, सो सिंपल। तो मिक्स के साथ मैं हमेशा ये समझता हूँ, मटेरियल मिक्स और यील्ड के साथ लेबर मिक्स यील्ड फ्री हो जाता है, 1+1 का ऑफर है। मैं तो ऐसे ही समझता हूँ, देखो अभी आपको जो काम निकालना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं इन डेप्थ अभी घुस के थोड़ी ना आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। आपका इस रिलेशनशिप से, इस तरह से देखने से कोई भी सम अटकेगा ही नहीं, आपको हर समय क्लैरिटी रहेगा कि मेरे को क्या चीज़ कैसे करना है। अब लेबर में नया एक वेरिएंस आता है आइडल टाइम वेरिएंस। कोई बता सकता है आइडल टाइम वेरिएंस कैसे आता है, किसी को भी ध्यान है फॉर्मूला उसका, हाउ डू यू कैलकुलेट लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर का आइडल टाइम वेरिएंस कैसे निकालते हो, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस जल्दी बताओ, किसी को भी आता हो, याद हो, बता सकते हो, देखो आपका क्या नॉलेज है। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, आयुषी ने बता दिया, आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, यू शुड राइट लाइक दिस, एक्चुअल आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, यू शुड राइट लाइक दिस, एक्चुअल आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, सो दैट वे इट विल बी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अच्छा, लेबर में एक और कॉन्सेप्ट आता है स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस्ड। स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस क्या होता है, किसी को पता है क्या, व्हाट इज स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस्ड, किसी को भी मालूम है क्या, स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस्ड, जल्दी, कितना आवर काम किया, नहीं ऐसे काम किया बोलने से गड़बड़ हो जाएगा, कितना आवर काम किया नहीं बोल सकते, रॉन्ग बोल रहे हैं आप, स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस्ड बोला जाएगा कितना आवर प्रोड्यूस किया। ये यूजुअली जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम टीम ऑफ वर्कर, जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम टीम ऑफ वर्कर, बाय द टीम ऑफ वर्कर, then we don't want to measure their output for each product, we want to combine their output in one name called as standard hour produced. So this is a combined measure of output. What is it? Combined measure of output. So combined measure of output मतलब क्या हुआ, जैसे आप समझ लीजिए क्वेश्चन में अगर बोल रहा है कि the workers produced 900 standard hours, इसका मतलब आप समझ लो कि इसके अंदर ये लोग का डिफरेंट प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट A B C ऐसा, उसका डिफरेंट यूनिट्स था, मेरे को मालूम नहीं वो कितना है, ठीक है, बट ये तीनों यूनिट्स को हम ऐड नहीं कर सकते थे, इसलिए इनका बनाने में कितना टाइम लगता, स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट अगर हम उससे पता करें तो ये जो टोटल आता है ना मल्टीप्लाई करके, इसी का ही नाम है स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस्ड। यही इस 900 स्टैंडर्ड आवर का ब्रेकअप होगा कि इसका मतलब 900 घंटे का
प्रोडक्शन कर दिया है, 900 घंटे का प्रोडक्शन हो गया है। इन जनरल हम लोग मान के चलते हैं, एक वर्कर से स्टैंडर्ड में अज्यूम करते हैं 1 स्टैंडर्ड आवर टेकन इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस्ड। 1 स्टैंडर्ड आवर टेकन इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इन जनरल हम लोग क्या मान के चलते हैं, 1 स्टैंडर्ड आवर टेकन इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस्ड। अब इसी के ऊपर मेरा एक कैलकुलेशन आपके सामने आएगा और उसमें हम लोग अभी जितना डिस्कस किए मिक्स यील्ड वो भी आपको करके दिखाना है। तो आपके सामने एक मैं डेटा रख रहा हूँ, ठीक है, ये डेटा को आप फॉलो करिए, आप कॉपी भी कर सकते हैं। कि अगर आपको बोला जाए कि आपका स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है और अनस्किल्ड वर्कर है, 3 कैटेगरी ऑफ वर्कर है और 20 वर्कर है, 10 वर्कर है, 10 वर्कर है। नंबर ऑफ वर्कर्स आपको मालूम है स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्टैंडर्ड में नंबर ऑफ वर्कर्स आपको मालूम है और इनका वेज रेट मालूम है आपको, रेट पर आवर वो है 50-40-20 और एक्चुअल में भी नंबर ऑफ वर्कर्स आपको मालूम है, नंबर ऑफ वर्कर्स आपको मालूम है सोचिए एक्चुअल में आपको आवर्स ही मालूम है, नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं मालूम है, आवर्स ही मालूम है 960, 320 और 450 और रेट पर आवर एक्चुअल में है, रेट पर आवर है 60, 45, 30 और फिर आपको ये भी बोला है कि एक्चुअल में आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग अ 40-hour week is 2000 standard hours. 2000 standard hours they have produced. So what you have to do is you have to find all the labor variance. So this is the question for your help. I hope you have noted this with me and now we are going to solve this. Okay, so first working note would be the same analysis of data. So analysis of data requires you to find out standard के हिसाब से क्या है और actual के हिसाब से क्या दिया हुआ है. So this is note number 1, analysis of data. Standard के हिसाब से देखिए, हो सकता है आप मेरे हिसाब से ना पढ़े हो, अगर आपको अपने तरीके से करना आ रहा है तो आप आगे बढ़ें और आंसर निकाल के बताएं, ठीक है। स्टैंडर्ड के हिसाब से स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है और अनस्किल्ड है। देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है और आवर्स 40 आवर वीक है, तो एक एक आदमी अगर 40 आवर काम करेगा तो मैन आवर्स आपको पता करना पड़ता है। सो दिस इज कमिंग 800, सिमिलरली 10 into 40 इज कमिंग 400 एंड सेम अगेन 400, सो टोटल आवर्स इज कमिंग 1600 एट द रेट 50, 40 और 20. सो दिस इज टोटल मैन आवर. So from this 1600 man hour, what you are going to figure out is how much of output can be produced. क्वेश्चन में लिखता नहीं है, यही इस क्वेश्चन का स्पेशलिटी होता है कि इसका आउटपुट कितना होगा, इसलिए मैंने वहाँ पे अजम्पशन लिखाया था 1 hour taken is assumed as 1 hour produced. So for 1600 hour taken we will assume 1600 standard hour produced. So this is the trick. ये 1:1 का रेशियो हमेशा अज्यूम करके हम लोग सम करते हैं और एक्चुअल में आपको सब दिया हुआ है कि 2000 स्टैंडर्ड आवर के लिए स्टैंडर्ड आवर ऑफ फिनिश गुड्स बनाया हमने, उसके लिए स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड हमारे पास हैं एंड दीज आर 960, 320 एंड 450. 960, 320 एंड 450 एट द रेट 60, 45 and 30. 60, 45 and 30. So now guys please proceed for the next working, which is your labor cost card. Labor cost card. Standard cost for actual output and actual cost are known. Hours rate amount, will write hours rate amount. इधर idle time नहीं दिया हुआ, ठीक है, idle time नहीं है, मतलब जितना hours है all are productive, fully productive.
सो 1600 के लिए अगर 800 है तो 2000 के लिए क्या होगा, कन्वर्ट करो। 1600 के लिए 800 है तो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड में क्या क्या आएगा। 1600 के लिए 800 है तो 2000 के लिए क्या होगा, 1000 होगा, है ना। 1600 का आधा है 800, तो 2000 के लिए क्या होगा, 800 बाई 1600 इंटू 2000, 1000 आएगा। फिर सेमी स्किल्ड में क्या आएगा, 1600 के लिए 400 है तो 2000 के लिए 500 होगा, यहाँ पे भी 500 होगा। सो टोटल यहाँ पे 2000 आना चाहिए। स्टैंडर्ड का रेट है 50-40-20, 50-40-20, एक्चुअल में है 960, 320, 450, टोटल 9-3 12 4 16 और 1730 आ रहा है, 1730 आ रहा है। 60-45 और 30 के हिसाब से ये दो अमाउंट आ जाएंगे। तो ये अमाउंट हमारे लिए उतना रेलेवेंट नहीं है, बट अब आप इसके बेस पे मेरे को वापस लेबर का सारा वेरिएंस बताएंगे, LCV, LRV, ऑलराइट। इसी तरह से मुझे बाकी भी सारा वेरिएंस जानना है, एक बार आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपका अभी क्लैरिफिकेशन भी आ जाएगा। अगर कहीं अटक रहा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ आप अभी भी भूल कर रहे हैं। चलिए, प्लीज़ बी फास्ट टू गिव मी द आंसर। जो बीच में छोड़ के जा रहे हैं आपको मैंने पहले ही बोला, अब ध्यान रखिएगा क्या हो सकता है आपके साथ। रिस्क लेना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। कर रहे हैं ना आप लोग, फिर थोड़ा यस नो तो टाइप कर दीजिए। मेरे को समझ नहीं आ रहा आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हैं कि क्या कर रहे हैं मालूम नहीं। 2-3 जन ही खाली जवाब देते हैं, सबसे महंगा जवाब मैंने। यस 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 यस, ओके 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 ओके।
मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे ये 50,000 आ रहा है, यहाँ पे 20,000 आ रहा है, यहाँ पे 10,000 आ रहा है, 80,000 आ रहा है, 57,600 आएगा, 14,400 आ रहा है, 13,500 आ रहा है, 85,500 आ रहा है। ओके या करो 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 करो। So we have 80,000 minus 85,500 is equal to 5,500 एडवर्स। रेट आपको 3 बार करना पड़ेगा। स्किल्ड का रेट है 50 माइनस 60 इंटू 960, 40 माइनस 45 इंटू 320, 20 माइनस 30 इंटू 450, so 10 into 960 is 9,600 adverse, 5 into 320 is 1,600 adverse, and this is 4,500 adverse. So तीनों मिला के आ रहा है 15,700। गुड। LEV कैसे आएगा? 1000 माइनस 960 इंटू 60, 500 माइनस 320 इंटू 40, 500 माइनस 450 इंटू 20, यानी कि आवर्स को कंपेयर करके स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसका कितना आ रहा है, 1000 माइनस 960 इंटू 60, 2400 फेवरेबल, 500 minus 320 into 40, 7,200 favorable, and then 50 into 20 is 1000 favorable, so this is 10,000. मैंने यहाँ पर 50 लिख दिया, ये रॉन्ग है ना, 50 होगा ये, सॉरी 60 लिख दिया था। तो ये कितना आएगा, 40 इंटू 50 करके 2000 फेवरेबल, 50 40 20 होगा ना, ये 3 होगा स्टैंडर्ड प्राइस यानी कि स्टैंडर्ड रेट। सो ये कितना आ रहा है देखो तो एक बार, 2000, 7200 और 1000 करके 10,200 फेवरेबल। $50 होगा, मैं ध्यान नहीं दिया। फिर मिक्स वेरिएंस में क्या सिखाया आपको, पहले एक कॉलम बना लो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, यानी कि रिवाइज स्टैंडर्ड आवर है अभी, और वो कैसे आएगा, टोटल एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, यानी 1730 इंटू 1000 बाई 2000 है ना, तो 1730 इंटू हाफ, यानी कि
1000 by 2000 इज इक्वल टू 1730 by 2 करने से 865, फिर 500 इंटू 1730 इंटू 500 by 2000 करने से आ रहा है 432.5, और यहाँ पे भी आ रहा है 432.5, टोटल 1730 ऐसे ब्रेक हो गया। करेक्ट। सो मिक्स वेरिएंस कैसे आएगा अब? रिवाइज स्टैंडर्ड आवर विच इज़ 865, ठीक है, सब में लिख दिया मैंने, माइनस, फिर ये एफिशिएंसी का कॉपी है, खाली एफिशिएंसी में ये और ये चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है, ठीक है, बाकी एफिशिएंसी का कॉपी है। सो दिस विल बी व्हाट, ऊपर से देख के हो जाता है 960, 320, 450 इंटू 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 50, 40, 20। सो तीनों मिला के क्या आएगा आप देखो, 865 माइनस 960 इंटू 50 इज 4750 एडवर्स, 432.5 माइनस 320 इंटू 40 इज 4500 favorable, then 432.5 minus 450 into 20 is 350 adverse, टोटल आ रहा है 600 आ रहा है, 600 एडवर्स। अगर आप मे बी 433 कर चुके हैं उसको तो थोड़ा आपका डिफरेंट आ रहा होगा। और लेबर यील्ड वेरिएंस कैसे आएगा? एफिशिएंसी और मिक्स को माइनस करने से, बेसिकली ये कॉमन पार्ट है, ये कट जाएगा, तो एफिशिएंसी माइनस मिक्स करके आपका यील्ड वेरिएंस आएगा, अगर आप अलग अलग दिखाना चाहते हैं तो। सो दिस विल बी व्हाट, 1000 माइनस 865 इंटू 50, 500 माइनस 432.5 इंटू 40 and 500 minus 432.5 into 20. So this is coming how much? 1000 minus 865 into 50 is 6750 favorable. फिर है 500 minus 432.5 into 40 is 2700 favorable. फिर 500 minus 432.5 into 20 is 1350 favorable. So total of this three is coming 10,800 favorable. So if you see, yield और mix को add करने से efficiency आ रहा है, it's matching, correct? So ये आपका labor mix yield भी clear हो गया है ना। देखिए हड़बड़ में खाली एक चीज हो सकता है रिस्क, कि आप स्टैंडर्ड लिखने की जगह एक्चुअल लिख दिया, तो इसलिए क्रॉस चेक करते रहना चाहिए कि रेट और एफिशिएंसी मिलकर कॉस्ट आ रहा है कि नहीं। ये आँख खोल देता है कई बार कि अगर कोई मिस्टेक भी हो रहा होगा ना, ये इंसान है तो इसलिए मिस्टेक हो गई, इंसानों से इसलिए मिस्टेक होता है, ठीक है, मशीन थोड़ी हम लोग। तो ये क्रॉस चेक करते रहने से आपको पता चल जाता है समवेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। हो गया ये ख़त्म, ओके डन।